नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है भाई। हम काम और समय का चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने 3 क्लास को कंप्लीट कर लिया। आज क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले में कुछ एक बेसिक बातें 1 मिनट के लिए वो जान लेते हैं भाई। नियम क्या है भाई? एफिशिएंसी और काम टाइम को पूरा करने में लगा समय यानी टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स होते हैं भाई। किस तरह से? मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में A/B की एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है भाई 3/4। जो इनका टाइम होगा ना, टाइम का रेशियो, वो इसका 1 टाइम होता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 इसकी एफिशिएंसी चली जाएगी और इसकी भी 1 हो जाएगी। अब 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको डायरेक्ट तरीका ही बताऊंगा। 3 चौके 12, 4 तिये 12 यानी 4:3 हो गया भाई। सीधा डायरेक्ट हम यहाँ से क्या निकाल सकते थे? जैसे A/B की एफिशिएंसी के अनुपात था 3:4, तो इनका टाइम का जो अनुपात होगा ना वो उल्टा होता है, 4:3 हो जाएगा भाई। 4:3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? जिसकी क्षमता ज्यादा होगी यानी जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी मोर देन यानी ज्यादा होगी, तो उसका टाइम कम लगेगा भाई। टाइम क्या होगा? कम। और एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम क्या होगा भाई? ज्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा? ज्यादा भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, A/B की कार्य क्षमता का अनुपात, A/B की एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है भाई। एफिशिएंसी का अनुपात है 3:4। ठीक है भाई। एक कार्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। टाइम मैंने क्या बताया था? ये उल्टे होते हैं भाई, इनवर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा भाई टाइम का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए बी हो गया भाई इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। A B C, देखो A B और ये दे दिया भाई C, इनकी एफिशिएंसी, क्षमता एफिशिएंसी होती है भाई। एफिशिएंसी का अनुपात कितना है भाई? या कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको, 2, 3 और 4 है। अब टाइम का अनुपात निकालना है, तो टाइम देखो 2 में तो तुम ऐसे कर लेते थे, जैसे A/B का था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारे पास 3, 4, तो ये एफिशिएंसी थी। टाइम क्या करते थे हम? इसका उल्टा कर देते थे, 4, 3। अब ऐसा नहीं होगा भाई। देखो इसके लिए 2 तरीके हैं, मैं पहले आपको शॉर्टकट बताता हूं। जैसे तुमने A का टाइम निकालना है तो A को छोड़ दो, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, B और C की। 4 3 12, यहां पर लिख दो 12। फिर B का निकालना है तो B को छोड़ दो, A C की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। C का निकालना है तो C को छोड़ दो, 3 दूनी 6। अब ये कट भी रहे हैं भाई, किससे कट रहे हैं? 2 से। 2 छिक्का 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 6 4 3 का अनुपात हो जाएगा भाई इनका। ये तो है भाई शॉर्ट तरीका। लॉन्ग देखो इसमें टाइम निकालेंगे तो मैंने क्या था 1 होता है, तो ये 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4। 2 3 4, इसका 12 एलसीएम आ गया भाई, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये हो गया 2 छिक्का 12, 6, 3 चौके 12, 4 और ये हो गया 4 तिये 12, 3, 6 4 3 भाई। देखो शॉर्टकट में क्या किया था हमने, ये एक बार फिर देखो, जैसे हमने ये एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है, हमें अनुपात ज्ञात करना था टाइम का। 3 पर 2 का तो हम आसानी से कर लेते हैं, एक दूसरे को पलट देते हैं भाई। 3 में क्या करना, जैसे एक की निकालनी है अभी टाइम, तो ए को छोड़ दो, बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 3 चौके 12। उसके बाद बी को निकालना था तो बी को छोड़ दिया और ए और सी की मल्टीप्लाई कर दी भाई, ए और सी की, 4 दूनी 8। उसके बाद सी का निकालना था तो इसको तो छोड़ दिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 3 दूनी 6, 12 8 6। ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं भाई, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 छिक्का 12 और 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 6 4 3। लॉन्ग कट ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, आपको जो पसंद आए वो कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई? A/B/C की क्षमता का अनुपात, A/B/C की एफिशिएंसी का अनुपात है भाई 3:4:5 है।
टाइम का पूछा है तो ए को छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20। कोशिश करो, देखो बी को छुपा लो, 5 तिया 15। अब देखो सी को छुपाओ, 4 तिये 12। अब ये किसी एक संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा भाई 20, 15 और 12। 20, 12 है भाई, पहले 15 आना चाहिए था, तो ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तरीका क्या था भाई इसका, वैसे करते तुम इसको 1/3, इसको 1/4, इसको 1/5 यानी 1/5। 3, 4, 5 का एलसीएम लेते तुम, वो कितना आएगा 60। 3, 4, 5, 4 3 12 5 यूं 60, एलसीएम 60 आएगा, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो। ये कैंसिल किया तो कितना आ गया 20, कैंसिल किया तो कितना आ गया 15 चौके 60, और ये आ गया 12, ये हो गया 20, 15, 12। मर्जी आपकी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 3 गुना काम करता है, ए बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है भाई, यानी कि ए बी, इनकी एफिशिएंसी की बात कर रखी है भाई। क्या कहता है कि ए बी से 3 गुना कार्य करता है, तो यानी ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की 1 है, इसका मतलब तो यही हुआ, ए बी से 3 गुना कार्य करता है, बी 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है भाई। ये कहने की बात है कि ए बी से 3 गुना कार्य करता है, ए बी से, तो मान लेते हैं बी 1 कार्य करता है तो ए 3 करता है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। यदि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करे, ए कितने दिन में कार्य को पूरा करे 12 दिन में करे, और ये एक दिन में कार्य कितना करता है 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए की जो एफिशिएंसी है, ए की कार्य क्षमता है वो पर डे कितनी है 3 यूनिट है भाई। कितने यूनिट है 3 यूनिट है, और ए ने कार्य कितने दिन किया 12, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 12 गुणा में 3, यानी 12 दिन काम किया, और एक दिन में 3 काम करता है भाई वो, तो कुल काम कितना करेगा भाई 36 काम करेगा। कितना काम करेगा भाई वो 36 करेगा। उसके बाद देखो क्या कहता है कि ये दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी ए और बी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोनों की, ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 + 1, 3 + 1 यानी कि 4। काम कितना था भाई टोटल वर्क 36 था, तो नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 36 भाग में 4, 4 निमा 36, यानी कि कितने दिन लग गए भाई उसको 9 दिन, दोनों को 9 दिन लगेंगे भाई। इसका मैं एक शॉर्टकट भी बता देता हूं आपको। शॉर्टकट क्या है, देखो 12 दिनों में पूरा करता है, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो 12 देखो 3 का मल्टीपल है भाई, इस ऑप्शन में कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है भाई कोई 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल सिर्फ 9 है, यानी कि देखो 12 है वो 1 + 2 यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन में ट्राई मारी हमने, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 भी 9 हो रहा है, 7 भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर सी। इससे भी एक महा शॉर्टकट बताता हूं आपको, ये 12 दिनों में करता था और ये 3 गुना करता है, तो इसकी कार्य क्षमता 3 है, तो इनके दोनों का अंतर लो भाई, क्या हो गया 9। ये सबसे महा शॉर्टकट है भाई, इससे महा शॉर्टकट दुनिया में कोई नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। लेकिन ये हमारा जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या कहता है कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है भाई, कमल कोई काम को 15 दिन में करता है भाई, ठीक है, यदि विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, यानी कि यहां पर एक तो कमल है भाई, उनकी एफिशिएंसी की बात की हुई है, और यहां पर मैंने लिख लिया विमल है भाई, ये कमल है और ये विमल है भाई। क्या कहता है कि यदि विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो कमल की मान लेते हैं हम 100 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 150% हो जाएगी भाई, इससे 50% अधिक है विमल की, तो इनका रेशियो कितना होगा 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी 2 3, 2:3 हो गया भाई, समझ में आया नहीं आया भाई, 2:3 हो गया भाई। ये तो कमल की एफिशिएंसी आ गई और ये विमल की एफिशिएंसी आ गई भाई, इनकी एफिशिएंसी आ गई,
क्या कहता है कि कमल एक काम को 15 दिन में करता है। कमल 15 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ पर। कमल का काम करने की क्षमता कितनी है एक दिन में, 2 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, और कुल कितने दिन काम किया उसने, 15। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 भाई, यानी कुल काम हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया भाई। अब क्या पूछता है ये, तो विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा। विमल की कार्य क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, और कार्य कितना है 30, और एक दिन में वो 3 काम करता है, तो विमल को कितने दिन लग जाएंगे भाई, 3 से काट दिया, 3 एक कम 3 0, यानी 10 दिन लग जाएंगे विमल को इस कार्य को करने के लिए भाई। कितने दिन लग गए भाई इसको, 10 दिन लग गए भाई इस कार्य को करने के लिए। एक बार फिर से देखो कि मान लेते हैं कमल की एफिशिएंसी थी वो कितनी थी 100, तो विमल की 50% अधिक है, तो इसकी 150 होगी भाई। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि ये एफिशिएंसी कमल की है और ये एफिशिएंसी विमल की है। इसका मतलब क्या है कि कमल एक दिन में 2 काम करता है और विमल एक दिन में 3 काम करता है। तो हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो कमल ने 15 दिन काम किया है और एक दिन में 2 काम करता है, तो देखो भाई 15 दिन काम करेगा कोई बंदा, एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो कुल कितने कार्य करेगा, 30 कार्य करेगा, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 30। ये टोटल वर्क 30 है, तो ये पूछ रहा है कि विमल कितने दिन में कर देगा। तो विमल की कार्य क्षमता ज्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा। बताया था ना भाई, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आया भाई। तो कितना आंसर आ गया इसका, 10 दिन आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कहता है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है भाई, ठीक है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, यहां पर तो ए है और यहां पर क्या है भाई बी। ये कहता है कि ए की बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए की मान लेते हैं हम 100 है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 160 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी भाई, 160। 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, 2 तक कैंसिल करो, 2 5 10 और 2 तक करे तो 2 8 16। अब देखो ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 8 काम करता है, ये इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का रेशियो है भाई। समझ में आया, इनकी क्षमता है भाई। ए 5 कार्य कर लेता है और ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी ए एक दिन में कार्य कितना करता है, ए एक दिन में कार्य करता है, एक दिन में कार्य करता है 5। कितना कार्य करता है भाई, 5 कार्य करता है, और उसको कितने दिन कार्य किया, इन्हें 12 दिन कार्य किया, यानी कि 12 पंजू 60, यानी कि 60 कार्य है भाई टोटल। भाई एक कोई भी व्यक्ति है एक दिन में 5 कार्य करेगा, कोई भी 5 कार्य एक दिन में करेगा भाई, तो 12 दिन में कितना कार्य करेगा, 60 कार्य करेगा। अब क्या कहता है ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5 है, बी की कितनी है भाई 8 है, 8 5 13, उनकी एफिशिएंसी कितनी है भाई 13 है एफिशिएंसी। समझ में आया कि वो 13 कार्य कर सकते हैं, टोटल कार्य कितना है 60, तो इसको 13 से डिवाइड कर दो भाई 60 को, 13 26 33 39 13 चौका 52 भाई, बच गया 8, यानी 4 सही 8 बटे 13, 4 सही 8 बटे 13, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकती है। ये लाइन देखो भाई, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग, यानी किसी काम का 3/4 भाग कितने में कर सकती है भाई, वो भाग 12 दिनों में पूरा कर सकती है, 12 दिनों में समाप्त करेगी भाई। समझ में आया क्या, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, एक काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बटे 3/4, यानी भाग में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा में 4 बटे 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 16, टोटल वर्क का कितना आ गया भाई 16। यदि माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो माला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। यहां पर एक तरफ तो मैंने लिख लिया माला इनकी एफिशिएंसी, और यहां लिख ली ज्योति, ठीक है भाई, ये एफिशिएंसी है। इसकी अगर कार्य क्षमता 1 है तो इसकी 2 है भाई, दुगनी है। समझ में आया भाई, इसकी 1 है तो इसकी दुगनी है, तो माला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, तो ज्योति को उस काम कितने दिन कर रही है, ज्योति 16 दिन कार्य कर रही है, तो टोटल वर्क कितना है 16, तो माला एक दिन में 2 कार्य करती है,
तो एक दिन में अगर वो 2 काम करेगी तो 8 दिन में 16 कार्य करेगी, यानी वो 8 दिन में ही निपटा देगी उस काम को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी ए से 4 गुना काम करता है भाई। बी है वो ए से 4 गुना काम करता है, यानी कि ए बी है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, बी ए से, तो यानी एक ए का कार्य करता है तो बी 4 कार्य करता है भाई। ये कह रखा है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है भाई ये। तो समय का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये कहता है कि बी ए से 15 दिन कम लेता है। ये देखो बी ए से 15 दिन कम लेता है, दोनों अलग अलग ये काम कितने दिनों में करेंगे, यानी कि बी ए से 15 दिन कम लेता है, टाइम का रेशियो है, अंतर है भाई ये। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, 4 1 हो जाएगा। मान लेते हैं ये 4x लेता है और ये लेता है भाई 3x, यानी 1x, सॉरी 1x, और इनका अंतर कितना है भाई, इनका अंतर बोल रहा है बी ए से 15 दिन कम लेता है, इसका मतलब अंतर है इनका 15 कम लेता है, तो ये हो गया 3x बराबर है 15, और x की वैल्यू यहां से आ गई 15/3, 3 पंजूं 15, कितने आ गई 3 पंजूं 15। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले एक देखो भाई 3 पंजूं 15। अब देखो ये 4x था तो 4 गुणा में 5, यानी कि ए तो लेता है 20 दिन, ए कितना दिन लेता है भाई 20 दिन, और ये कितना लेता है भाई 5 दिन। समझ में आया भाई, 20 और 5। अब देखो भाई ऑप्शन से इसको किस प्रकार से हल करते हैं। ऑप्शन में देखो कि बी ए से 15 दिन कम लेता है, बी है वो ए से 15 दिन कम लेता है भाई। तो 15 किसका अंतर है भाई, 15 में से 7 गए तो 8, 15 में से 8 गए तो 7, 20 में से 15 गए तो 5, 20 में से 5 गए तो 15, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में था। तो ये है भाई इसका शॉर्टकट, हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, बी ए से 1 सही 1/2 गुणा काम करता है भाई। बी ए से 1 सही 1/2 यानी 3/2 गुणा काम करता है। इससे पहले कुछ एक बात देखो, मान लीजिए ये दे रखा है ए बी का 2/3 है, यही बात है ना भाई, ए बी का 2/3 है, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, उनकी कार्य क्षमता हो जाएगी, नजदीक में क्या है 3 के बी, तो 2 3। समझ में आया। एक हो सकता है कि दूसरा, इसमें सिचुएशन क्या हो सकती है भाई, ध्यान से देखो भाई, ये सिचुएशन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। ए बी से 2/3 अधिक लेता है, अधिक है या अधिक लेता है। देखो ए रेशियो बी, बी तो हो गया 3, ए क्या है, ए बी से 2/3 अधिक है, तो यानी 2 अधिक है भाई, 3 2 5, यहां पर 2 मत लिख देना क्योंकि 2 अधिक है, 2/3 अधिक का मतलब ये है 2 अधिक है, तो ये आ जाएगा 5 3। इसमें तीसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी, जैसे मैंने लिख दिया बी ए का 4/5 है, बी ए का 4/5 है, यानी कि ए रेशियो बी क्या हो जाएगा भाई अब की बार। अब देखो ए रेशियो बी, तो इसके नजदीक क्या है 5 और ये क्या हो गया 4, ये ध्यान देना है भाई। एक सिचुएशन क्या हो सकती है, ए बी से 2/3 कम है, तो यहां पर लिखेंगे ए अनुपात बी, बी हो गया 3, तो ए बी से 2/3 कम का मतलब है इसमें से माइनस कर दो, 3 में से 2 गए तो कितना आ गया 1, यानी 1/3। ये मैंने अलग अलग कंडीशन बता दी, तो इसमें हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन है भाई, फर्स्ट कंडीशन है इसमें, मैंने आपको 4 कंडीशन बता दी, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा भाई। अब देखो भाई, बी ए से 1 सही 1/2 गुणा, 1 से 1/2 का मतलब हो गया भाई 1 सही 1 से 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2 ही है। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं अब ए रेशियो बी, ये इनकी एफिशिएंसी है भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगी भाई 3 और 2 होगी भाई ये, तो इनका टाइम क्या हो जाएगा उल्टा, 3 2 हो जाएगा भाई। बताया था ना भाई टाइम क्या होगा इनका उल्टा होगा भाई। टाइम का अंतर कितना है भाई, ये कहता है बी
बी ए से 6 दिन कम लेता है, बी ए से 6 दिन कम लेता है भाई, कम लेता है तो इनका टाइम का अंतर है, इसको मान लेते हैं मैं 3x और इसको मान लिया 2x और इनका अंतर है 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। अब क्या कहता है, बी ये काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की कार्य क्षमता और ए की कार्य क्षमता, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, टाइम का रेशियो कितना था, 3:2 का था ना, ये टाइम कितना ले रहा था, तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर है 12, डी राइट हो जाएगा भाई। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता है भाई।